अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईद उल अजहा की आप सबों को एडवांस में मुबारकबाद। सवाल ये आती है कि ईद उल अजहा यानी कि बकरीद कब है। हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि बकरीद या तो 27 मई या 28 मई को होगी, और ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि हम वेट कर रहे हैं सऊदी अरब में जिस दिन बकरीद होगी उसके सुबह हिंदुस्तान में बकरीद हो जाएगी। आइए हम समझने की आज कोशिश करेंगे कि बकरीद कब होता है, और हिजरी सनवत यानी कि इस्लामी कैलेंडर और ग्रीगोरियन कैलेंडर का मतलब हुआ जिस कैलेंडर को हम लोग दुनिया के लगभग सारे लोग मानते हैं, ये क्या होता है, इसमें क्या फर्क होता है, क्या बेस है इन सब का, इनका साइंटिफिक और रिलीजियस एस्पेक्ट क्या है, इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि बकरीद कब है। तो आप बोलोगे कि हिंदुस्तान में या तो 27 मई को बकरीद होगी या तो 28 मई को होगी, ये तो आपका कॉमन बातें हैं। लेकिन बकरीद होता कब है? इस्लामिक कैलेंडर ये कहता है कि 10 जिल हिज्जा को बकरीद होता है। आप बोलोगे कि ये जिल हिज्जा क्या है? जिल हिज्जा इस्लामी कैलेंडर यानी कि हिजरी संवत का महीना का नाम है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर होता है ना, वैसा ही इस्लामिक कैलेंडर होता है जिसका नाम है हिजरी सनवत। उसमें भी 12 महीना होता है जो कि मुहर्रम से शुरू होता है। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल ऐसे करके लास्ट में जिल कादा और फिर उसके बाद जिल हिज्जा होता है। यानी कि हिजरी सनवत के आखिरी महीना जिल हिज्जा के 10वीं तारीख को क्या होगी? बकरीद होगी। तो अब जो समझना ये बात है कि ये इस्लामी कैलेंडर है क्या और ये किस बेसिस पे होता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, समझ में ये आएगा कि हमारे जो नबी साहब थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या किए? मक्का से मदीना हिजरत किए। हिजरत को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में माइग्रेशन, या फिर अगर हिंदी में अगर हम समझेंगे तो एक शहर को छोड़ के वो दूसरे शहर चले गए। कब? लगभग 622 ईस्वी में। अभी 2026 चल रहा है, तो उसी के मतलब उसी हिसाब से अगर हम देखें उस टाइम को, तो ये 622 ईस्वी होगा। उसके लगभग है ना 17 साल बाद उमर बिन खत्ताब, आप जानते होंगे, जो कि खलीफा हुए, मौला उमर, वो क्या किए? एक कैलेंडर बनाए जिसको ऑफिशियली पूरे इस्लामिक कंट्री या फिर इस्लाम में लागू किए लगभग 639 ईस्वी में। उसका ही नाम क्या है? क्या मतलब हिजरी सनवत। अभी प्रेजेंट टाइम में आज जो है 16 मई 2026 है, आपको पता होगा। तो अगर उस कैलेंडर हिजरी सनवत में देखें तो है क्या? 28 जिल कादा और 1447 एएच का मतलब होता है एनो हिजरी, जैसे ए डी होता है ग्रीगोरियन कैलेंडर में। अभी देखो ये टेक्निकल वर्ड है, हिजरी संवत और ग्रीगोरियन कैलेंडर। इसको आप थोड़ा सा नॉर्मल समझिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च वाला जो कैलेंडर है ना, वो उसमें 2026 चलता है, लेकिन इस्लामिक कैलेंडर में अभी 1447 चलता है। 1447 में भी आज का जो डेट है वो 28 जिल कादा है, और उसमें से उसको हम लोग बोलते हैं एनो हिजरी बोलते हैं, एएच बोलते हैं। अच्छा जी, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो आप समझ में आएगा कि अच्छा, जो हिजरी सनवत बनाया गया, क्यों बनाया गया और किस बेस पे बनाया गया। आपको पता होगा जो ग्रीगोरियन कैलेंडर बनाया गया है, वो ग्रीगोरियन कैलेंडर जो बनाया है वो सूरज को बेस मान के बनाया गया है, क्योंकि सूरज एक साल में यानी कि 365 दिन में वो क्या करता है? परिक्रमा कर लेता है। इसी वजह से पूरा साल 365 दिन या 365 दिन 2-5 दिन यानी कि 4 साल के बाद 366 दिन का होता है। वैसा ही हिजरी सनवत जो होता है ना, वो बेस माना है चांद को। नया चांद दिखना, इसके लिए एक वर्ड आता है हिलाल। एक वर्ड क्या आता है? हिलाल। यानी कि नया चांद निकला और फिर नया महीना चालू, चांद खत्म हुआ, महीना खत्म, तो उसी बेसिस पे बनाया गया है। तो अक्सर चांद जो होता है वो 29 से 30 दिन का होता है, इसलिए हिजरी सनवत में साल जो होता है ना, वो 354 दिन या 355 दिन का होता है। 354 दिन या 355 दिन का होता है। और जो ग्रीगोरियन कैलेंडर है, जिस कैलेंडर को हम लोग यूज करते हैं, वो 365 दिन 366 दिन का होता है।
तो इनके साल हिजरी संवत में और ग्रिगोरियन कैलेंडर में लगभग 11 दिन का डिफरेंस आ जाता है। इसी वजह से हर साल ईद, बकरीद, रमजान बदलते रहता है, घटते रहता है, 11 दिन पीछे होते जाता है, 11 दिन, 12 दिन, 15 दिन पीछे होते जाता है। तो इस बेसिस पे ये बनाया गया है हिजरी संवत। तो आप सब बच्चों को जो इस्लामिक एजुकेशन लेते हैं उनको ये इस्लामी महीना याद होना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ये भी समझना चाहिए कि किस बेसिस पे बनाया गया है। साइंटिफिक अगर देखोगे हिजरी संवत का तो इसका बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप जो भी ज्योग्राफी या भूगोल पढ़े होंगे तो आप चंद्र ग्रहण समझते होंगे, क्रिसेंट समझते होंगे, सूर्य ग्रहण समझते होंगे, यानी कि फुल स्केप समझते होंगे, या फिर पूर्णिमा या अमावस्या चीजों को समझते होंगे। तो मैं अभी फिलहाल क्या होता है कि ये मैं बनाता हूँ जो वीडियो, मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो भी हमारी बातों को समझ पाए। इसी वजह से मैं आसान से आसान भाषा में बातों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा क्या है कि इस्लामिक कैलेंडर एक अलग है और हिंदुस्तान में जो कैलेंडर चलता है वो अलग है। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से अभी 1447 एएच चलता है, एएच चलता है, और हिंदुस्तान में जो कैलेंडर है उसमें चलता है 2026। और जो बकरीद होता है वो इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने के 10वें तारीख को होता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं 10वीं जिल हिज्जा को बकरीद होगी।